बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं हमारी यूनिट 10 की डिस्कशन, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग डील करेंगे जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस स्टूडेंट हमारे पास वो पूछ रहा है, और इसमें बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज़ ऑप्शन ए, जीन। फर्स्ट ऑप्शन ही इसको जस्टिफाई कर रही है। इंट्रॉन, गैमीट और क्रोमोसोम इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास दैट इज एन अलील इज सेड टू बी रिसेसिव इफ इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन। अच्छा, रिसेसिव की बात कर रहा है, और अगर ये एक्सप्रेस करे खुद को, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिसेसिव होती है वो हमेशा होमोजाइगस की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस कर रही होती है। अच्छा, फर्स्ट फ्लेयर जनरेशन नहीं, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन, बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें तो डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस कर रही होती है, हेट्रोजाइगस में ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करती। होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग स्मॉल आर की बात करें या स्मॉल वाई की बात करें, तो ये हमेशा इसी फॉर्म के अंदर खुद को एक्सप्रेस करती है। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन बी। Next student, when different alleles of the same gene are present in an individual, then it is A। अब देखें, different allele हैं और same gene are present in an individual, तो क्या हम इसको diploid बोलेंगे? Diploid तो two set of chromosome को डील करता है। mosaic नहीं, homozygous में होता है जब दोनों allele हमारे पास सेम हो। हेटेरोजाइगस जिसमें दोनों डिफरेंट हों, तो ये डिफरेंट अलील्स की बात कर रहा है, लिहाजा जस्टिफाई कर रहा है ऑप्शन डी को। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेंडल हैड सिलेक्टेड पाइजम सेटिवम एज हिज एक्सपेरिमेंटल टूल बिकॉज द हाइब्रिड्स रिमेन इनफर्टाइल, फिर है द प्लांट्स कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड, दीज स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स कैन नॉट बी इजीली कल्टिवेटेड। अच्छा, देयर आर सेवरल पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स ऑफ एलोट्रॉफिक ट्रेड्स। तो अगर हम लोग देखें इन चारों में से स्टूडेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा सूटेबल बन रहा है ये सेवरल पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का। दैट वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7 P करेक्टरिस्टिक्स स्टडीड बाय मेंडल आर नॉन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम्स? 4, 7, 5 और 6। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 और 7, तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम को डील करता है। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन ए, दैट इज 4। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन पी वॉज नॉट चूजन बाय मेंडल? पोड शेप, लोकेशन ऑफ पोड कलर या लोकेशन ऑफ फ्लावर? तो इनमें से देखें तो लोकेशन ऑफ पोड जो है ये हम लोगों ने इसकी चूजन करेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं पढ़ा, बाकी तमाम हम लोगों ने डील किया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल आर रिसेसिव? रिसेसिव की बात कर रहे हैं। येलो पोड कलर एंड रिंकल्ड सीड, यही बन रहा है। ग्रीन पोड कलर एंड dwarf plant एंड राउंड सीड डोमिनेंट है। टॉल प्लांट एंड एक्सियल फ्लावर्स, तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास येलो पोड कलर एंड रिंकल्ड सीड जो है दैट इज, जिसके अंदर दोनों ही हमारे पास क्या है, रिसेसिव है। नेक्स्ट है जी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोल रहे होते हैं। That is why the right answer must be option B, that is purity of gametes. Next student, Mendel's law is still true because it takes place in sexually reproducing plants, asexually reproducing plants, apomictic reproducing plants या all type of reproducing plants। तो ये इस वजह से हमारे पास अभी भी जस्टिफाइबल है, बिकॉज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं वो अभी भी इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है जी, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस, Mendel proposed that the 2 alternative factors for each character become separated during the formation of gametes, and each factor has an equal chance of being transferred the offspring.
दिस फिनोमिना इज नॉन एज, तो इसको तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों ही आपके पास जो पार्टनर है उनको डील कर रहा है, दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, बिकॉज एक ही जीन की मल्टीपल फॉर्म को डील कर रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, in a cross 45 tall and 14 dwarf plants were obtained. Genotypes of parents are कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा इसको देख लेते हैं, अगर हम लोग इसका स्क्वायर बना लेते हैं दैट इज लाइक दिस, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी राउंड, ये भी राउंड, सॉरी टॉल, और ये आपके पास रिसेसिव, तो 3:1 में आपके पास आ रहा है। तो अगर आप देखें 14 के ऑलमोस्ट 3 रेशो जो है वो शो कर रहा है, तो होना तो ये चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैपिटल टी और दैट इज इनटू स्मॉल टी, इसमें कितनी तरह के गैमीट बनेंगे, एक ही तरह के, कैपिटल टी, इसमें एक ही तरह के स्मॉल टी, क्रॉस करेंगे तो 100% पॉपुलेशन जो है वो टॉल होगी। अच्छा ये नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो ये आपके पास 50% देगा, ये भी नहीं है। इसकी बात करें तो ये सारा का सारा ही टॉल देगा, तो आंसर आना चाहिए हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ अ मेंडल। अच्छा यहाँ पे ये टाइप ऑफ गैमीट्स को डील कर रहा है, ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर। तो अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने F1 जनरेशन ऑब्टेन की थी, दैट वाज कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसी का क्रॉस करवाएंगे तो F2 जनरेशन आएगी। इसमें गैमीट्स सेपरेट कर लेते हैं, दैट विल बी स्टूडेंट लाइक दिस, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर एक तो ये हो गई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों सेम है, तो ये एक ही तरह के गैमीट हम कंसीडर करेंगे। स्मॉल आर, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, एक तरह का ये गैमीट होगा जिसमें दोनों ही कैपिटल आर हैं। एक तरह का गैमीट ये होगा जिसमें एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है। एक ये होगा जिसमें दोनों ही हमारे पास रिसेसिव हैं। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, दैट इज 3। Next is student, a test cross distinguishes between two homozygous forms, two heterozygous form, a homozygous recessive and heterozygous form, a homozygous dominant and heterozygous form। तो अगर आप देखें टेस्ट क्रॉस हमें बताता है क्या ये दोनों के दोनों ही कैपिटल आर हैं या एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है, तो ये तो डोमिनेंट को डील करता है। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए अ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर 100% आएगी डोमिनेंट यानी राउंड, इसके अंदर 50% राउंड आएगी और 50% स्टूडेंट आएगी रिंकल्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ क्रॉस बिटवीन प्लांट्स हैविंग कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई कॉम्पोजिशन विल यील्ड प्लांट्स विद। अच्छा जी, तो इसको यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही तरह का गैमीट बनेगा, यहाँ पर गैमीट जो है वो भी एक ही तरह का बनेगा। क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब इसमें जितने भी प्लांट्स बनेंगे इस क्रॉस में वो सारे के सारे राउंड होंगे और सारे के सारे येलो होंगे। देख लेते हैं, राउंड एंड येलो सीडेड, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। राउंड एंड ग्रीन सीड्स नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज राउंड एंड येलो सीड्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा जी, क्रॉस क्या है जी, कैपिटल ए कैपिटल बी इनटू दिस F2 प्रोजेनी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी और ये एंड कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी अकर्स इन द रेशो ऑफ। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें जब भी हम रेशो को मेजर करते हैं तो स्टूडेंट्स जब आप इसको क्रॉस बना कर देखेंगे इसमें आएगी 1:2:4, बिकॉज वो जो हेट्रोजाइगस होते हैं वो ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास डैश इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर।
quite simple. That is straight line from the book. That is probability is the chance of an event to occur. Option A हमारे पास सही होगी. Next is student, in dihybrid crosses, the F1 heterozygous plants are self-fertilized to produce F2 generation. And if offsprings are computed in Punnett square, the phenotypic F2 ratio as per Mendel's independent assortment will be. अच्छा जी, फिनोटिपिक रेशो की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है. हम लोगों ने पढ़ा है 9 ऐसे होंगे जो कि राउंड भी होंगे और येलो भी होंगे. 3 ऐसे होंगे जो कि एक डोमिनेंट ट्रेड शो करेंगे, एक रिसेसिव, और 1 वो होंगे जो कि आपके पास दोनों ही रिसेसिव शो करते हैं. तो आंसर स्टूडेंट हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द जीनोटाइप. देख लेते हैं. जीनोटाइप है जी हमारे पास ये. इसमें अलील कितनी तरह के? 2. ये लिख लें आप. इसमें अलील कितनी तरह के हैं? 1. इसमें 2. इनको मल्टीप्लाई कर दें. 2 into 1 2 and 2 into 2 there will be 4, और ये आपके पास आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज 4. नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स अ ट्रू हाइब्रिड कंडीशन. अच्छा, ट्रू हाइब्रिड कंडीशन हम लोग बोलते हैं जिसमें तमाम की तमाम जो जीन्स हैं वो हाइब्रिड फॉर्म के अंदर मौजूद हों. तो दैट इज नॉट अ ट्रू हाइब्रिड. ये भी नहीं है. हाँ, ये हो सकता है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है. ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. ये तो बल्कि ट्रू ब्रीडिंग है. आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. नेक्स्ट वन इज Mendel observed that certain characters did not assort independently. Later scientists found that this is due to crossing over या linkage in the traits. बहुत सिंपल है. These genes are linked strongly to each other. जितना ज़्यादा इनका linkage strong होगा उतने ही कम chances होंगे इनके separate होने के. And Mendel was unable to explain this linkage group in genes. तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, that is linkage in traits. नेक्स्ट वन है, हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप्स आर देयर फॉर द ABO ब्लड ग्रुप्स. देख लेते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें ये जो हमारे पास जीन है इसकी 3 अलील्स हैं, A, ये B और स्मॉल आई. ये दोनों कोडोमिनेंस शो करते हैं और ये दोनों ही कंप्लीटली रिसेसिव कर देते हैं स्मॉल आई को. तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? एक कॉम्बिनेशन जिसमें कैपिटल A हो सकता है और फिर यही इसको रिसेसिव करते. दूसरा है कैपिटल B हो सकता है और फिर यही इसको क्या कर दे, कंप्लीटली सुप्रेस. 4 हो गए. 5वें जी जिसमें कैपिटल A हो, दोनों को डोमिनेंस शो करे. और छठा हमारे पास हो सकता है जिसमें दोनों ही रिसेसिव हों. तो ये हमारे पास 6 जीनोटाइप शो करता है. अगर स्टूडेंट वो फिनोटाइप की बात करें तो ये दोनों हमारे पास ब्लड ग्रुप A शो करते हैं, ये दोनों हमारे पास ब्लड ग्रुप B शो करते हैं, दैट इज शोइंग ब्लड ग्रुप AB, और ये हमारे पास शो कर रहा है ब्लड ग्रुप O. तो यहाँ पर उसने जीनोटाइप्स पूछी हैं, दैट मस्ट बी 6. ऑप्शन A हमारे पास सही आंसर होगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट, इन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स in pea plant studied by Mendel, the number of flower based characters was. बहुत सिंपल है, ऑप्शन A, that is 2. Next है student, lack of independent assortment of 2 genes A and B in the fruit fly Drosophila is due to. तो लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये किस वजह से है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा लिंकेज की वजह से. ठीक है, लिंकेज बिटवीन द जीन्स. नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन पाइजम सेटिवम. तो जितने होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप्स होंगे. तो इसके पास होते हैं 7 होमोलोगस और लिंकेज ग्रुप्स भी 7 ही होंगे. नेक्स्ट है स्टूडेंट, क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस साइनेप्सिस ऑफ लिंक जीन्स. नहीं, ये तो क्रॉसिंग ओवर से पहले होती है. लिंकेज ऑफ डोमिनेंट जीन्स, ये भी हम लोगों ने इसके साथ एसोसिएट नहीं किया. एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन्स या रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन्स, ये हमेशा हमारे पास रिकॉम्बिनेशन को शो करती है, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर जो है
उसी के साथ हम इसको डील कर रहे होते हैं, क्या पहले साइनैप्सिस, फिर कियास्मेटा और फिर क्रॉसिंग ओवर, जिससे जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज होता है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? बाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड इन जाइगोटीन, कियास्मेटा आर फॉर्म्ड इन डिप्लोटीन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैचिटीन, या क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब ये देखें, सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान तो कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं ना होती, ठीक है। इसको आप इस तरह से देख लें, सपोज ये हमारे पास ये बना लेते हैं, दीज आर द क्रोमोसोम्स, ये सिस्टर क्रोमाटिड है, और अगर हम इसी के ऑपोजिट इसको ड्रॉ करें तो ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरा। अब ये आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, सिमिलरली ये आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, तो एक्सचेंज कर लेंगे तो क्या आएगा? कोई क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेप्लिकेटेड फॉर्म में। अब ये देखें, रेप्लिकेटेड फॉर्म से क्या मुराद है? अगर यहाँ पे कैपिटल ए जीन है तो उसी का ही आपके पास कैपिटल ए दूसरे के ऊपर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर कैपिटल बी है तो यहाँ पर भी कैपिटल बी है। जितना मर्जी स्विच कर जाए, रहना तो सेम ही है ना। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये रिसेसिव हो, या यहाँ पर रिसेसिव हो, यहाँ पर रिसेसिव हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं। तो ये अगर एक्सचेंज करेंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, तब आपके पास क्रॉसिंग ओवर होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू। क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रोपोर्शनल होती है रिकॉम्बिनेंट फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, याद रखिएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द क्रॉस ओवर परसेंटेज बिटवीन लिंक्ड जीन्स। अच्छा जी, लिंक्ड जीन उसने जे एंड एम, दैट इज 20%, जे एंड एल इज 35%। इसको लिख लेते हैं, जे एंड एम हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 20%। फिर है जी जे एंड एल, दैट इज 35%। फिर है जी जे एंड एन, दैट इज 70%। और फिर है एल एंड के, दैट इज 15%। और फिर है एम एंड एन, दैट इज 50%। एंड एम एंड एल इज, एम और एल हमारे पास कितने हैं, 15%। तो देख लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे क्रोमोसोम ड्रॉ करते हैं, तो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा दूर हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं जे और एन। सपोज यहाँ पे जे है, यहाँ पर एन होगा, ठीक हो गया। फिर जे के ही बाकी डील कर लेते हैं। जे और एम 20% है, मतलब एम इसके करीब होगा। जे और एल 35% है, मतलब एल इससे थोड़ा सा दूर होगा। तो ये तीनों हमारे पास हो गए। एल और के की बात करते हैं, ठीक है, एल और के। अच्छा, इससे पहले ये देखें, एम और एन ये भी हमारे पास 50% को जस्टिफाई कर गया, तो ये भी आप साइड पे कर दें। अब एम एल और एम एल के की बात कर रहा है, एम एल यानी 15%, तो एम एल यहाँ पर आ गया। बचता है ये हमारे पास एल और के, दैट इज 15%, यानी ये और यहाँ पर होना चाहिए के। तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए जे एम एल के एन, या इसका रिवर्स आप ले लें, एन के एल एम जे। तो यहाँ पर अगर देखें तो जे फिर एम, ये दोनों शो कर रहे हैं, फिर एल ये भी, फिर इसी तरह से के और एन। ऑप्शन होनी चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज द जेनेटिक मैप, और आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी, सर्टेन जेनेटिक एलिमेंट्स दैट रेगुलरली जंप टू न्यू लोकेशंस often inactivating the gene into which they become inserted are called। सिंपल है, जंपिंग जीन्स हम इनको बोलते हैं, जिनका दूसरा नाम ट्रांसपोसोन्स होता है। और यहाँ पर देखें ट्रांसपोसोन्स, दैट इज ऑप्शन बी, ये हमारे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ह्यूमन्स नॉर्मली हैव 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम है यहाँ पर इन किडनी सेल्स। हाउ मैनी ऑटोसोम्स वुड बी एक्सपेक्टेड इन अ ब्रेन सेल। बात तो एक ही है, आप ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं ना, चाहे आप किडनी सेल्स की बात करें या ब्रेन सेल्स की बात करें, इनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से 44 ऑटोसोमल होते हैं और 2 जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑटोसोम पूछ रहा है, आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी।
Next one is the traits whose genes are located on X chromosomes are known as X linked, और X linked क्या है? सेक्स लिंकेज। तो आपके पास यहाँ पर सेक्स लिंक्ड आप आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हीमोफीलिया इज मोस्ट लाइकली ओरिजिनेटेड एज a result of a gene mutation in the X chromosome, the crossing over of two sex chromosome, a non-disjunction of chromosome number 21 या the separation of two homologous chromosome। तो हीमोफीलिया हमारे पास म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन, जो कि किस पे लोकेटेड है? X क्रोमोसोम के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द फीमेल चिल्ड्रन ऑफ अ हीमोफिलिक मैन एंड कैरियर वुमेन आर लाइकली टू बी। अच्छा, सिर्फ फीमेल चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो हीमोफिलिक मैन की बात करें तो X स्मॉल h और Y क्रॉस है इसका कैरियर के साथ, यानी कैपिटल H स्मॉल h होगा। तो यहाँ से सिर्फ हम लोग X को ही डील करते हैं बिकॉज फीमेल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास X कैपिटल H और X स्मॉल h को डील करते हैं। ये जब भी इसके साथ होगा तो X कैपिटल H X स्मॉल h यानी कैरियर, जब ये इसके साथ होगा तो X स्मॉल h X स्मॉल h। अगर ये देखें तो ये हमारे पास कैरियर को डील कर रहा है और ये हमारे पास स्टूडेंट हीमोफिलिक को डील कर रहा है। तो आंसर होना चाहिए हाफ जो हैं वो इसमें कैरियर होंगे, हाफ इसमें डिजीज्ड होंगे, एंड दैट इज हाफ हीमोफिलिक एंड हाफ कैरियर्स। ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास सही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द फैक्ट दैट बाल्डनेस इज मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस दैट genes for baldness are located on X chromosome only, genes for baldness are located on Y chromosome only, baldness is dominant in males and recessive in females। हाँ, ये बात समझ में आती है। फिर है genes are not involved and baldness is due to male hormones only। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी हमारे पास सही आंसर है, बिकॉज मेल्स के अंदर ये डोमिनेंट होती है। वो जो आपने सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स पढ़ा था ना, ये उसके साथ एसोसिएटेड है। Next is student, which one of the following correctly represents the nature of blood in the ABO system of blood groups pertaining to the presence of antigens and antibodies? Blood group A, इसमें एंटीबॉडी A होगी, एंटीजन B होगी। अच्छा, एंटीजन A होना चाहिए। फिर है ब्लड ग्रुप B, इसमें एंटीजन B होगी और एंटीबॉडी A होगी। ये हमें कुछ समझ में आ रहा है। फिर है ब्लड ग्रुप A B बोथ एंटीबॉडीज एंड A एंड B। अच्छा, फिर है ब्लड ग्रुप ओ, नो एंटीजेंस एंड नो एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन बी हमारे पास जस्टिफाई हो रही है। ब्लड ग्रुप बी अगर है तो एंटीजन बी होगी और एंटीबॉडी ए होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी इफ बोथ ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस। लाइक ये देख लेते हैं, अगर ए ग्रुप वाला कैपिटल ए स्मॉल आई है, इसका क्रॉस कह रहा है जी कैपिटल बी स्मॉल आई, हेटेरोजाइगस है। फॉर ब्लड ग्रुप देन चांसेस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी विल बी। देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर बना लें, तो स्टूडेंट्स दैट इज ए स्मॉल आई, यहाँ पे लिख देते हैं बी स्मॉल आई। तो ए और बी यहाँ पर आ गया, ए स्मॉल आई, यहाँ पे बी स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई। तो चार आपके पास बन रहे हैं, चार में से एक, तो 1/4 अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी 25%। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन ए 25%। नेक्स्ट है जी, डॉक्ट्राइन ऑफ एवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद, दैट इज कंसर्न्ड विद द ग्रेजुअल चेंजेस, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास हो रही होती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर एवोल्यूशन? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ जेनेटिक चेंजेस इन पॉपुलेशन, बिल्कुल। फिर है शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल। फिर है द फॉसिल रिकॉर्ड, बिल्कुल। और डी है ऑल ABC। अगर तीनों सही हैं तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगी। नेक्स्ट है विच इज इनकरेक्ट? विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बैट्स आर एनालोगस, विंग्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स आर होमोलोगस, wings of insects and birds are analogous, wings of insects and birds are homologous। इनकरेक्ट ढूंढना है हमने, तो इसमें wings of insects and birds जो हैं ये analogous होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है homologous, so that is the wrong statement। next one is analogous organs are
क्या होते हैं, इनका एनालॉगस का फंक्शन डिफरेंट होता है, सॉरी फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर इनका जो है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट ओरिजिन जो कि स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है और सिमिलर फंक्शन के साथ डील करते हैं, ऑप्शन ए ही हमारे पास सही बन रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? विजडम टूथ, बिल्कुल दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। इलियम नहीं, अभी भी फंक्शनल है, एब्जॉर्प्शन के साथ एसोसिएटेड है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये भी, मसल ऑफ ईयर पिन है ये भी। तो आंसर स्टूडेंट हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज इलियम। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन मीन्स ऑल एनिमल स्टार्ट्स एज एन egg body parts once lost are regenerated, progeny of an organism resembles its parents, life history of an animal reflects its evolutionary history। तो ऑप्शन डी हमारे पास जस्टिफाई होता है, बिकॉज जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि लाइफ हिस्ट्री जो है वो एवोल्यूशनरी आपके पास हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रही होती है। नेक्स्ट है, ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर द सेम जेनेटिक कोड, दिस सपोर्ट्स दैट evolution occurs gradually, evolution is occurring now, life began a long time ago, या all organisms are descended from a common ancestor। तो सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके पास कॉमन एंसेस्टर से ही मौजूदा फॉर्म के अंदर आए हैं। नेक्स्ट है, fossils are remnants of dead organism, extinct organisms, connecting link या present organisms। तो fossil हमारे पास extinct organisms की remaining parts हैं। Next है student, fossil X is older than fossil Y because fossil Y was found in deeper sediment। अच्छा, अब सेडिमेंटेशन की लेयर्स की बात कर रहा है, जो जितना पुराना होगा वो उतना डेप्थ में होगा। इसका मतलब यह है कि X पुराना है, X नीचे होगा, Y इसके ऊपर होगा, ठीक है, ये डेप्थ को शो करता है। तो फोसल Y वाज फाउंड इन डीपर सेडिमेंट, नहीं ये गलत है। फोसल X वाज फाउंड इन डीपर सेडिमेंटेशन, बिल्कुल स्टूडेंट ये हमारे पास सही आंसर बन रहा है। फोसल Y हैज सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स फंक्शनल इन X, फोसल Y हैज होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। तो हम सिंपली यही बताते हैं कि जो ज़्यादा डीपर होता है वो ज़्यादा पुराना है। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज मेड बाय, दैट वाज बाय लामार्क। ऑप्शन डी हमारे पास सही है। नेक्स्ट है जी, डार्विन ट्रेवल्ड इन विच शिप? HMS ईगल, टाइटैनिक, HMS बीगल या मेट्रिका। तो ये आपके पास बीगल का सफ़र किया था इसने, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? ऑप्शंस हैं ओवर प्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कॉजेज ऑफ वेरिएशन, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये आपके पास कॉजेज ऑफ वेरिएशन जो है इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है जी 49, हु सेड दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड? ऑप्शंस है मुलर, फिर है मॉर्गन, वीजमैन, हुगो दे वेरीज। ठीक है, तो आंसर हमारे पास होगा वीजमैन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्ली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर of the earth into an oxidizing atmosphere was mainly due to the activities of anaerobic heterotrophs, aerobic photosynthesis, anaerobic photosynthesizes या anaerobic chemoautotroph। तो इसमें हमारे पास aerobic photosynthesizes जो हैं they play role के जिसमें रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास वजूद में आया। इसी के साथ स्टूडेंट हमारी आज की डिस्कशन जो है दैट कम्स टू एन एंड।